हेलो एवरीवन, अगर आप बोर्ड परीक्षा 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज मैं त्रिकोणमिति के सिद्ध करने वाले सवाल आपके लिए लेकर के आया हूँ। और त्रिकोणमिति ये सिद्ध करने वाले सिर्फ आपके 10 क्वेश्चन है। लास्ट चैप्टर है जो आपको 8.3, उसमें सिर्फ 10 क्वेश्चन है। और इन 10 क्वेश्चनों में से आपके 3 नंबर वाला सवाल आने वाला है, यानी 10 में से कोई 2 आएंगे, क्योंकि जो त्रिकोणमिति का सिद्ध करने वाला सवाल है उसके अथवा में भी वही त्रिकोणमिति का सवाल आता है। तो यानी आपके सिर्फ 10 क्वेश्चनों में से कोई 2 सवाल आने वाले हैं। तो वो संभावित 2 सवाल मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ, क्या पता इनमें से कोई एक आ जाए। 100% इस 10 क्वेश्चनों में से आपके एक क्वेश्चन आएगा। तो बिना देरी किए आप इन दोनों क्वेश्चनों को आज की इस वीडियो में सिर्फ मैं आपको ये दोनों क्वेश्चन हल करना सिखाऊंगा, और वो भी इतने बेहतरीन तरीके से कि आप इनको कभी गलत नहीं करोगे। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखो। अगर अंत तक देखोगे तो दोनों क्वेश्चन आपके समझ में आ जाएंगे। और अगर आपके वो लक अच्छा रहा, क्या पता इन दोनों में से कोई सा क्वेश्चन आ जाए, तो अच्छा हो सकता है। और ये क्वेश्चन मैं इसलिए लेके आया हूँ क्योंकि ये काफी बार रिपीट भी हुए क्वेश्चन। तो देखो, बिना देरी के अपने क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है सिद्ध करने वाला त्रिकोणमिति का ये, और दूसरा ये। दोनों सिद्ध करके दिखाऊंगा, लेकिन आपको एग्जाम में सिर्फ एक ही सिद्ध करना है, ठीक है। तो देखो इसका आंसर कैसे करते हैं अपन। सबसे पहले तो ये जो सवाल लिखा हो इसको मैंने यहाँ पे उतार लिया, ठीक है। और अपन इसका एलएचएस लेकर के चलेंगे, ठीक है। देखो पहले लिखा होता है ना बराबर का चिन्ह, इससे पहले एलएचएस होता है, बाद वाला आरएचएस होता है। तो अपन एलएचएस लेकर के चलेंगे। एलएचएस में लिखा हुआ है 1 प्लस कोस ए बटा 1 माइनस कोस ए। ये एलएचएस हो गया। अब देखो एलएचएस के अंदर भी 1 बटा 1 प्लस कोस ए, तो ये तो हो गया अंश, और ये नीचे लिखा हुआ ये हो गया हर। आपको क्या करना है, वर्गमूल के अंदर, ये किसका चिन्ह है, वर्गमूल का है, तो आपको क्या करना है, वर्गमूल के अंदर, वर्गमूल के अंदर नीचे वाला देखो क्या है, 1 माइनस कोस से है ना, इस तो इसका विपरीत चिन्ह, यानी माइनस है तो प्लस का चिन्ह लगाएंगे, या प्लस का होता है तो माइनस का, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन साइन का भी है, तो ध्यान देना दोनों सेम ही तरीके से होंगे। तो यहाँ किसका चिन्ह है, माइनस का, तो क्या करेंगे 1 प्लस कोस ए, और वो भी किसमें, वर्गमूल के अंदर, ठीक है। तो यानी वर्गमूल के अंदर 1 प्लस कोस ए का गुणा करने पर, गुणा करने पर, ठीक है। अगर इसका गुणा करोगे तो क्या होगा, देखो वर्गमूल के अंदर अपने पास लिखा हुआ कितना, 1 प्लस कोस ए, कोष्टक में बंद कर दें इसको, नीचे 1 माइनस कोस ए, इसको भी कोष्टक में बंद कर दिया। अब क्या करना है, इस वर्गमूल के चिन्ह को थोड़ा सा बढ़ा लो, क्योंकि इसमें किसका गुणा करेंगे, 1 प्लस कोस ए का, और ये भी 1 से ज्यादा पद है तो कोष्टक में बंद सेम। ये समझ में आ गया इतना। देखो क्या किया आपने, ये जो ऊपर लिखा हुआ था इसके वर्गमूल को चिन्ह को थोड़ा सा बढ़ा लिया, और वर्गमूल के अंदर 1 प्लस कोस ए का ऊपर और नीचे गुणा कर दिया, कोष्टक में और बंद कर दिया। यहां तक समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहां तक, ठीक है। अब देखो इसके आगे क्या करना है आपको, इसके आगे देखो ये है ना, ऊपर वाला कोष्टक देखो दोनों समान है, समान है ना। तो देखो इसकी घात भी 1 है, इसकी घात भी कितनी है, 1 है। तो आधार समान है तो घातें जुड़ जाती हैं, यानी ये 2 बार हो गया, तो इसको ये लिख सकते हैं 1 प्लस कोस ए का स्क्वायर, ठीक है। और नीचे देखो, नीचे ए माइनस बी, ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए प्लस बी बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ नीचे क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 माइनस कोस स्क्वायर ए, ठीक है। और उस पूरे का क्या हो जाएगा, वर्गमूल, ठीक है। देखो ऊपर है ना, वर्ग और वर्गमूल एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, तो ऊपर तो क्या बचेगा, 1 प्लस कोस ए, और वर्गमूल हट गया। नीचे क्या बचेगा, देखो ये वर्गमूल का चिन्ह एक साथ लगा हुआ है, अगर किसी का वर्गमूल हट, जैसे अंश का वर्गमूल हट गया अपना, किससे, स्क्वायर से वर्गमूल कैंसिल हो गया, तो ये वर्गमूल किसका बचेगा, सिर्फ नीचे वाले का, ठीक है। तो यहाँ क्या बचेगा, 1 का स्क्वायर 1 माइनस कोस स्क्वायर ए, ये आ गया। अब देखो आपके पास सर्वसमीका होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है,
अगर मैं इस कोस स्क्वायर थीटा को एक की तरफ भेज दूं तो ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। होगा या नहीं होगा? देखो ये प्लस का इस साइड में जाएगा तो किसका होगा, माइनस का। अब यहाँ देखो 1 माइनस कोस स्क्वायर ए लिखा, थीटा की जगह ए लिख दिया, तो इसके पूरे की जगह अपन क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ लिख देंगे 1 प्लस कोस ए, और नीचे क्या लिख देंगे, साइन स्क्वायर ए। अब सेम ऊपर वाले की तरह ये हो जाएगा, देखो ये स्क्वायर और वर्गमूल एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या बचेगा यहाँ, साइन ए बचेगा। क्या बचेगा, साइन ए। अब क्या करेंगे, इस साइन ए का ऊपर दो पद है ना, दोनों में अलग अलग भाग लगा देंगे, तो 1 बट्टा साइन ए प्लस कोस ए बट्टा साइन ए, ये हो गया। अब देखो 1 बट्टा साइन ए बराबर क्या होता है, कोसेक ए, यानी इसकी जगह क्या लिख देंगे, कोसेक ए प्लस कोस बट्टा साइन क्या होता है, कोट ए। ठीक है, क्या हो जाएगा, कोट ए, और यही क्या हो जाएगा, आर एच एस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आर एच एस, यानी यही अपन को सिद्ध करना था। ठीक है, अब ये आप कैसे मानोगे कि यही सिद्ध करना था, तो मैं आपको वापस दिखाता हूँ। देखो इसका, देखो बराबर में क्या सिद्ध करना था, कोसेक ए प्लस कोट ए, और यही अपना आंसर आया। देखो कोसेक ए प्लस कोट ए। ठीक है, अब इसके अथवा वाला क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन आप देख लीजिए पहले, 1 प्लस सेक ए बट्टा सेक ए बराबर क्या है, साइन स्क्वायर ए बट्टा 1 माइनस कोस ए, जहां ए न्यून कोण है, उसकी कोई बात नहीं है। ठीक है, तो अपन इसका पहले मैं इसका LHS लिखूंगा। ठीक है, और RHS ये है, ये अपन लेकर के आएंगे। देखिए इसका आंसर, देखो सबसे पहले मैंने LHS लिखा। ठीक है, अब क्या करेंगे, इस LHS जब भी आपको सेको के रूप में दिया हुआ है तो इसको क्या करेंगे, कोस में बदलेंगे। तो 1 प्लस कोस ए किसका उल्टा होता है, सेक ए का, तो यानी सेक ए की जगह क्या लिख सकते हैं, 1 बट्टा कोस ए। ऐसा ही यहाँ लिख सकते हैं 1 बट्टा कोस, इसके नीचे 1 मान लेंगे। पहले ऊपर इसको एलसीएम लेकर के सरल करेंगे। जब भी आपको भिन्नों का जोड़ या बाकी दिया हो तो इसको अपन हमेशा एलसीएम लेके सरल करते हैं। तो यहाँ कोस ए और 1 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, कोस ए आएगा। ठीक है, फिर 1 का भाग लगाएंगे कोस ए में, कोस ए बार जाएगा और उसका ऊपर 1 से गुणा करेंगे, तो ये हो जाएगा कोस ए प्लस 1, और नीचे क्या है, 1 बट्टा कोस ए। तो देखो कोस ए से कोस ए कट गया, अपने पास आंसर क्या आ गया, 1 प्लस कोस ए, ये आ गया। अब क्या करेंगे, अब इसका RHS लेकर के चलेंगे, क्योंकि अपना RHS तो आया नहीं, तो RHS क्या है, RHS लेंगे अपन, और RHS में लिखा हुआ अपना, RHS में लिखा हुआ साइन स्क्वायर ए बटा 1 माइनस कोस ए। तो अभी मैंने आपको एक सरल समीकरण लिख के दिखवाई थी, साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है ना, तो इस साइन स्क्वायर ए की जगह पर क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कोस स्क्वायर ए, नीचे क्या है, 1 माइनस कोस ए। देखो इस पे 1 का स्क्वायर लगा दें तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो इसमें क्या हो सकता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये क्या होगा, ए माइनस बी, और दूसरा क्या हो जाएगा, ए प्लस बी, और नीचे क्या है, 1 माइनस कोस ए। इसको भी कोष्टक में बंद कर दो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो ये समान है, कट गया, बचा क्या, बचा सिर्फ 1 प्लस कोस ए। ठीक है, और ऊपर ये भी कितना है था, देखो 1 प्लस कोस ए, ये भी कितना है, 1 प्लस कोस ए। तो इसका मतलब क्या हुआ, अपना LHS और RHS दोनों क्या आ गए, बराबर आ गए, तो ये हो गया सिद्ध। ठीक है, तो इस प्रकार त्रिकोणमिति के सवालों को आपको सिद्ध करना होता है, और कोई एक करना है, बहुत ही छोटे होते हैं ये सवाल, बस थोड़ी सी ट्रिक लगाने की जरूरत होगी। ठीक है, अगर सवाल समझ में आया तो कमेंट अवश्य करें, और बाकी 2 क्वेश्चन हैं, 10 क्वेश्चनों में से 2 क्वेश्चन हो गए, 8 क्वेश्चन बचे हैं, कोई 2 क्वेश्चन मैं आपको और करवा दूं जिससे आपको और बेहतर समझ में आ जाए, और उनमें से आपको कोई ना कोई क्वेश्चन एग्जाम में मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।